Hi, good morning dear parents and students. How are you this morning? I am Archana Dwivedi from Middle Steps School, Anuppur. So, open your book, page number 16, चैप्टर 3 शिष्टाचार। क्या है? शिष्टाचार। ठीक है, देखिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ, आप लोग इसको रीड करिएगा। ठीक है ना, इसको रीड करने की प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है। शेखर एक होशियार लड़का था, परंतु उसमें एक बुराई थी कि वह कहीं भी शैतानी करने लगता था। एक बार वह अपने चाचा जी के साथ शहर गया। वहाँ उसके चाचा जी को अपने मित्र से मिलना था। चाचा जी मित्र के घर पहुँचते ही शेखर शैतानी करने लगा। सबसे पहले तो वह सोफे पर जूते पहनने ही चढ़ गया। उसने सोफे का कवर उतारकर नीचे फेंक दिया और फिर पास ही रखी मेज पर से कुछ कागज उठाकर इधर उधर फेंक दिए। चाचा जी ने इशारे से उसे रोकने का प्रयास भी किया, पर शेखर अनदेखा करते हुए शैतानी में जुटा रहा। घर लौटने पर शेखर के चाचा जी ने उसे समझाया, शेखर मेरे मित्र के घर तुमने तो मेरी बेइज्जती करा दी। क्या हुआ था, शेखर के जो पिताजी थे वो कहाँ गए थे? अपने मित्र के घर गए थे। ठीक है ना, और अपने बेटे को साथ ले गए थे जिसका नाम था शेखर। ठीक है ना, लेकिन वो वहाँ पे क्या था, शांति से बिल्कुल भी नहीं बैठा। वो इधर उधर क्या कर रहा था? शैतानी कर रहा था। ठीक है। यह बात सुनकर उदास हो गया। शेखर का उदास चेहरा देखकर चाचा जी को दया आ गई। वे बोले, बेटा मैं तुम्हें डांटना नहीं चाहता, लेकिन जब तुम किसी अपरिचित या मेहमान से मिलो तब शिष्टाचार का ध्यान रखा करो, नहीं तो सारे परिवार की बेइज्जती हो जाएगी। ठीक है ना। क्या होता है बच्चों, देखिए हम जो परवरिश मतलब जो हम संस्कार बच्चों को घर में सिखाते हैं ना, जैसे जो बच्चे अच्छे होते हैं, जो चीज़ घर में फॉलो किया जाता है, जो चीज़ घर में सिखाई जाती है, वो बच्चे बाहर भी करते हैं। ठीक है ना। अगर बच्चे को अगर कोई शैतानी कर रहा है, किसी चीज़ की जिद कर रहा है, अगर हम उसमें रोक टोक नहीं करेंगे और हम उसे समझाएंगे नहीं, तो वो आगे चल करके ऐसी ही अपनी छवि बना करके रखेगा और ये चीज़ उसके रूटीन में रहेगा। ठीक है ना, ये हमेशा वो करता ही रहेगा। वो घर में भी करेगा, प्लस वो बाहर जाएगा तो बाहर भी करेगा। ठीक है। चाचा जी की बातों से शर्मिंदा होकर शेखर ने पूछा, चाचा जी शिष्टाचार क्या होता है? उसने क्या किया सवाल चाचा जी से, चाचा जी शिष्टाचार क्या होता है? चाचा जी ने प्यार से समझाते हुए बताया, बेटा दूसरों के साथ किया गया अच्छा व्यवहार ही शिष्टाचार कहलाता है। दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना ही शिष्टाचार होता है। ठीक है ना, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो मैं अच्छा व्यवहार कैसे करूं? शेखर ने उत्सुकता से पूछा। चाचा जी बोले, देखो बेटा, जब भी तुम किसी से मिलो तो उसे नमस्ते करना मत भूलो। कल तुमने मेरे मित्र को नमस्ते भी नहीं की और बिना कुछ कहे उसके घर से वापस भी आ गए। शेखर को अब अपनी गलती का एहसास हो रहा था। चाचा जी ने आगे बताया, बातचीत करते समय भी हमें बहुत सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। यदि कोई तुम्हें कुछ दे तो उसे धन्यवाद कहना चाहिए। कभी भी कोई ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जो दूसरों को बुरी लगे। हमेशा अच्छी तरह सोच विचार कर ही बोलो। बातें करते समय केवल अपनी बात मत कहो, बल्कि दूसरों की भी सुनो। दूसरों से उनकी निजी बातें मत पूछो। दूसरों के दुख में सहानुभूति प्रकट करो। अगर जरा सी भी गलती हो जाए तो माफ़ी मांगना मत भूलो। और चाचा जी, हमारे यहाँ कोई मेहमान आए तो शेखर ने पूछा, अगर तुम्हारे यहाँ अतिथि आए तो खुशी से मुस्कुराते हुए उनका स्वागत करो, उन्हें उचित स्थान पर बैठाओ और उनका अच्छी तरह सेवा सत्कार करो। अतिथि के साथ खाना खाते समय हमेशा इस बात का ध्यान रखो कि पहले अतिथि को भोजन मिलना चाहिए, बाद में तुम खाना खाओ। अतिथि से पहले भोजन करना अशिष्टता के अंतर्गत आता है। जब भी तुम दूसरे के यहाँ जाओ तब पहले दरवाजे पर घंटी बजाओ और घर के लोगों के द्वारा अंदर बुलाने पर ही प्रवेश करो। वहाँ कोई ऐसा कार्य मत करो जो दूसरों को बुरा लगे। वहाँ का कोई भी सामान कभी मत छेड़ो और यदि कोई सामान देखना भी चाहो तो घर के मालिक से विनम्रता पूर्वक अनुमति अवश्य लो। अगर तुम किसी से कोई वस्तु लो तो उसे समय पर लौटाना कभी मत भूलो। समझ गए? हाँ चाचा जी, ये सारी बातें मैं हमेशा ध्यान में रखूंगा। क्या शिष्टाचार से जुड़ी और भी बातें हैं? शेखर ने पूछा। चाचा जी से शेखर ने क्या पूछा? शिष्टाचार क्या होता है और शिष्टाचार में हमें क्या करना चाहिए। तो उन्होंने ये सारी बातें चाचा जी ने शेखर को बताई। ठीक है। चाचा जी बोले, हाँ कुछ और भी ज़रूरी बातें होती हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे अगर कभी तुम्हें मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर आदि धार्मिक स्थानों पर जाना पड़े तो वहाँ के नियमों का पालन करना चाहिए। सभी धार्मिक स्थानों के नियमों का पालन कर हम उन धर्मों के प्रति आदर व्यक्त करते हैं। हमेशा ध्यान रखो कि किसी भी धार्मिक भावना को ठेस ना पहुँचे।
राष्ट्रीय पर्वों के बारे में तुम जानते ही हो। इन पर्वों को मनाने के अपने नियम होते हैं जिनका पालन करना अनिवार्य होता है। जब भी राष्ट्रगान गाया जाए सावधान की मुद्रा में खड़ा होना चाहिए। जो बच्चे शिष्टाचार के नियमों का पालन करते हैं वे शिष्ट कहलाते हैं। शिष्ट बच्चों से भी सभी प्यार करते हैं क्योंकि वे सभी को अच्छे लगते हैं। जी चाचा जी, अब मैं इन सभी बातों का ध्यान रखूंगा और एक शिष्ट बच्चा बनकर दिखाऊंगा। शेखर ने बहुत उत्साह से कहा। उसकी ऐसी बातें सुनकर चाचा जी बहुत खुश हुए और उन्होंने उसकी पीठ थपथपाते हुए शाबाशी दी। देखिए बच्चों, ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है शिष्टाचार। देखिए इसमें आप लोगों को जिससे हमको ये चीज़ सीखने मिले, ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए ही दी गई है, ठीक है ना। तो आप लोग इसको ध्यान लगा करके पढ़ना और इसमें जो सारी चीज़ें हैं इस चीज़ को अपने अंदर इस चीज़ को फॉलो करना, ठीक है ना, इसका अनुसरण करना, ठीक है ना। ये आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के लिए प्लस आप लोगों की लाइफ के लिए। क्या है ना, आगे चल करके फिर ये चीज़ क्या रहेगा, आप लोगों की रूटीन में रहेगा। तो आपको सब लोग अच्छा बच्चा या फिर अच्छा ही बोलेंगे, कोई भी आपकी बुराई नहीं करेगा और हर जगह आपकी बड़ाई होगी, ठीक है। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, इसको आप लोग रीड जरूर करिएगा बेटा। और इससे आपको सीखने क्या मिला ये चीज़ आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। और जो भी समझ में नहीं आएगा वो आप लोग मेरे से पूछिएगा, ठीक है बेटा। ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, क्लास इज ओवर। ओके, बाय बाय एवरीवन।